नमस्कार, मैं सुरजीत। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। ना किसान नेता ना किसान। आज हमारे साथ कुछ महिला खड़ी है जो किसान की बहन और बेटी होगी साथ। किस मकसद से यहाँ पे आई है, क्या जान के आई है, क्या पहचान के आई है, गाजीपुर में क्या कुछ बीती रात, उन सब बातों की करेंगे बात हम उनसे और जानेंगे क्या सोच के यहाँ पे आई है, कितना कुछ किसान बिल के बारे में जानती है। तो पहले आप दोनों से मैं अपना परिचय जानना चाहूँगा, किस मकसद से यहाँ पे आए हो और कब से हो? हम दोनों स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पे किसानों का साथ देने आए हैं। इस बिल तो शायद 2 महीने से चल रहा है, लेकिन आप कब से इस बिल में जुड़े और कब से जानकारी निकल के आया कि नहीं गलत है बिल? हम डे 1 से साथ हैं किसानों के, और जब सिचुएशन ऐसी हो गई कि सरकार क्रैकडाउन पे उतर आई, जैसे हमेशा उतर आती है, चाहे जामिया हो, जेबी हो, कहीं पे शाहीन बाग हो, कुछ भी हो, सरकार हमेशा लोगों को दबाएगी, फिर उसके बाद वो प्रोटेस्ट करेंगे और फिर प्रोटेस्ट पे क्रैकडाउन होता है। अब जब कल क्रैकडाउन की सिचुएशन आ गई थी, किसान लीडर्स वल्नरेबल हो गए थे, हमें लगा कि हम घर पे बैठे बैठे कभी कोई क्रांति आई नहीं, ना आएगी। हमें उतरना पड़ेगा सड़कों पर। सिर्फ किसानों को ही नहीं, हमारा देश है, हमारे किसान हैं, हमारा लोकतंत्र है। आज किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। तो हम ये चाहेंगे कि किसान भी हमारे साथ हों, और हम ये भी जानते हैं कि किसान भी चाहेंगे कि आम जनता भी उनका समर्थन करे। अब देख सकते हैं किस उम्र की महिला और बहन बेटियां किसानों के साथ खड़ी है। देख सकते हैं कुछ राजनीतिक नारों के साथ यहाँ पे खड़ी है और जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि देश का हर एक किसान उनके साथ खड़ा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये बिल आखिर सरकार इसमें संशोधन कर ले या बिल वापस कराने आएगा? भारतीय किसान यूनियन और बाकी किसान यूनियंस की डिमांड यही है कि इन बिल को वापस लिया जाए। संशोधन का समय तब था जब पार्लियामेंट में ये बिलों पे डिस्कशन हो रहा था। ऑपोजिशन डिमांड करी थी कि स्टैंडिंग कमेटी सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, वो तो सरकार ने कभी भेजा नहीं किसी भी लॉ को। सरकार कभी भी जिन लोगों को जो कानून से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उनसे कोई बातचीत नहीं करती है, तानाशाहों की तरह अपने लॉज को पास कर देती है। राज्यसभा में भी कैसे पास हो वो भी सबको पता है। तो लोगों के अंदर गुस्सा है। अब सबकी डिमांड यही है कि इन लॉज को वापस लिया जाए। एक सवाल मेरा कि आप तो ना किसानी करते हो ना किसान हो, लेकिन अब किस उम्र के साथ जुड़ने के लिए आपके साथ कुछ दोस्त भी आए हो या बाकी आप दोनों चल के हो, किस उम्र के साथ जोड़ना चाहते हो अपने आप को? मेरे मामा मुजफ्फरनगर में किसान है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसानों से जुड़ी हुई नहीं हूँ। और चाहे हो भी या ना हो, जो चीज़ सही है उसको हमें सपोर्ट करना हमारा एक अहमियत है हमारी इस देश की। हम अगर सब एक साथ आ जाएंगे तो गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे। आखिरकार जो सही है वो सही है, उसको हम बदल नहीं सकते। इनका कहना है कानून बदल नहीं सकते, लेकिन बिना बदले हम यहाँ से जाएंगे नहीं वापस। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, आखिर पिछले रात काफ़ी कुछ यहाँ पे हुआ, गाजीपुर में घटना हुआ, पुलिस आई, लाठी डंडे चलने की बात हो रही थी, क्रैकडाउन हो जाए, शायद कोशिश सही थी कि शायद चले जाओ वापस, लेकिन फिर से चाहते हैं कि आगे आप रुकोगे यहाँ पे, बिल वापस कराओगे जाओगे या फिर से ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा? सॉरी, मैं सुन नहीं पाई। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बिल तो शायद आप कल आए हो या आ जाए वहाँ पे समर्थन देने किसानों के साथ, लेकिन बिल वापस करा के जाना है या फिर से कुछ चले जाएंगे किसान, फिर से शुरू हो गया इस तरह से? वो किसान यूनियंस का पूरा उनका मुद्दा है। वो हम उनको समर्थन देने आए हैं। हम सरकार से हम तो जाके नहीं लड़ने लगेंगे ना, या हम तो बातचीतों में नहीं बैठने लगेंगे ना। हम बस अपना समर्थन देने आए हैं कि आप जो काम कर रहे हैं हम उसे सपोर्ट करते हैं, आप वो काम करते रहिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे जब तक ये आंदोलन सही है। ये आंदोलन सही है, ठीक है, लेकिन आपकी उम्र की जिस उम्र पर किसानी करते नहीं हो, लेकिन फिर भी किसान बिल के बारे में कितना कुछ समझते हैं, मानते नहीं कि वह किसान उतना जानते हो? जो खेती करते हो शायद उस उम्र के लोग आते तो लोग उनसे पूछते कि नहीं किसान हो, आपकी हक है, लेकिन इस उम्र के लोग शायद बहुत कम दिख रहे हो, तो थोड़ा सा बनता है कि किसान जो फसल से खाना उगाते हैं वो तो हम खाते ही हैं ना, अंदर खाते हैं, लेकिन जानते हैं ना बिल के बारे में, क्या किसान के कितनी कष्ट करते हैं, या वो जानते हैं एक छात्र के नाते? देखिए, मेरे परिवार में जैसे मैंने बताया किसान लोग हैं, तो इतना भी नहीं है कि मैं बिल्कुल किसानी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ, एक किसान की तरह मैं नहीं जान सकती, बहुत चीज़ें होती हैं। अब जैसे कोई साइंटिस्ट है, आप उससे पूछने लगेंगे कि क्या आप
जैसे कोई किसान है, आप उससे पूछने लगेंगे कि आप साइंस के बारे में सबको जानते हैं नहीं जानते हैं। सबका अपना अपना एक्सपर्टीज़ का एरिया होता है। किसानों का किसानी है, हमारा कुछ और होगा। हम बस सच के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। अगर हमें ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं पसंद की, अगर किसानों के खिलाफ कोई लॉ पास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही हक है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। नहीं, ये देश हमारा है, हर आदमी का हक बनता है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर हमें लगता है कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारा हक बनता है कि हम उसके साथ उसका समर्थन करें। आखिरी और अंतिम सवाल, अपने उम्र की छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए एक देश में क्या संदेश देना चाहो कि लोग किसानों के साथ जुड़े? अपने घरों में बैठकर, एसी घरों में बैठकर हमें बाहर की रियलिटी पता नहीं चलती है। बात ये है कि हमारे प्रिविलेजेस हमारे को इतना अंधा कर देते कि हमारे बाहर की सड़कों पे देख नहीं पाते कि हो क्या रहा है। बात अब किसानों के लिए तो ये तो इनकी रोजी रोटी है ना, वो अगर इनसे वो भी छीन लिया जाएगा तो क्या करेगा इंसान। आप देख ही सकते हैं बेरोजगारी किधर है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी किधर है। उसके बाद अगर ये सब देखने के बाद अगर हम अवेयर ही नहीं है, हम लोग सड़कों पर नहीं आएगा तो और कौन आएगा। एक आदमी को तो उतर के आना पड़ेगा सड़कों पर, और जब सब एक साथ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को घुटना टेकना पड़ेगा। एक बार फिर से मैसेज के तौर पे पूरा किसान के साथ जुड़े, क्योंकि युवा छात्र स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कॉलेज वाले ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ पे कि अरे किसान है, खेती करते हैं, रोड पे खड़े हैं। लेकिन उनके लिए एक मैसेज के तौर पे नहीं, हम 16 साल की उम्र में हैं, एक मैसेज देंगे, किसानों के साथ जुड़ेंगे। क्या होना चाहिए मैसेज के तौर पर? मैसेज बस यही होना चाहिए कि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, आपका खाना जहाँ से आता है ये उसका मुद्दा है। उन लोगों के साथ क्या बीत रही है इसका भी जिम्मेदारी हमें लेनी ही लेनी है। हम अपने घरों में बैठकर, क्योंकि हम सिर्फ छात्र हैं, हम अपने आप को बेबस अगर बना लेंगे तो क्रांति घरों से बैठकर कभी नहीं आई और ना ही आएगी। आपने देखा, घर में बैठने से क्रांति नहीं आती। क्रांति के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है, धरना करना जरूरी है, सरकार से मांग रखनी जरूरी है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज़।